जो पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह हैं, इस रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ किसी शख्स का बरमला ये ऐलान करना पाकिस्तान के आइन से खुली बगावत है। हुकूमत का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकियां देने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, रियासत कत्ल की धमकियों और फतवों का जवाब देगी। काजी फायज ईसा के खिलाफ शनगेज गुफ्तगू की गई। किसी गिरोह की मजहब और सियासत के नाम पर डिक्टेशन कबूल नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, चीफ जस्टिस को धमकियां आइन से खुली बगावत है। जो लोगों के ईमान पर फतवे जारी करता है वो अल्लाह के फरमान को हाथ में लेता है। जत्थों को इख्तियार मिल गया तो मुल्क आग और खून में नहा जाएगा। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। सियासत चमकाने के लिए अल्लाह और रसूल का नाम इस्तेमाल ना किया जाए। कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। आपको कत्ल के फतवे का हक किसने दिया? किसने इख्तियार दिया कि सर कलम करने के ऐलानात करें? वजाहत के बाद भी कत्ल के फतवे जारी करने की क्या गुंजाइश है? नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ और रैली की रहनुमा हनीफ अब्बासी की उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हनीफ अब्बासी बोले, उलमा के फतवे की मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत से बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत की पेशकश पर जवाब। कहा, फायरवॉल हमारे लिए लगाई जा रही है, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। बानी PTI का मुतालबा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV सामने लाई जाए। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी को प्लांटेड आदमी करार दे दिया। कहा, बानी PTI को शेख रशीद और फवाद चौधरी ने इस्तीफे देने और असम्बलियाँ तोड़ने पर मजबूर किया। बानी PTI से जो मुलाकात करते हैं वो इनसे मिलने वाली हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुतल्लिक तशवीश और शक है कि वो पार्टी से मुखलिस नहीं। जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थे उनको काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा, अली अमीन अगर सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर की वजह से उन्हें ज़हनी कोफ्त उठाना पड़ी। वज़ीर आला सिंध आए, वहाँ उनका ज़हनी इलाज मुफ्त कराता हूँ। PTI पर अब ये नौबत आ गई है कि एहतजाज भी नहीं कर सकती और कहती है कि एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती। जमात इस्लामी के महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में धरने का चौथा रोज़। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का एक और दौर। जमात इस्लामी से कामयाब मुज़ाकरात के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दिए जाने का भी इम्कान। अमीर जमात इस्लामी लाहौर में ख़वातीन कारकुनों की गिरफ्तारी पर बरहम। कहा, हुकूमत रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रही है। पुरअमन रहना चाहते हैं, रुकावटें आईं तो हटा दी जाएंगी। मुल्क तसादुम का रास्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। IPP से मुआहिदे गैर कानूनी कौम के सामने लाए जाएं। नाअहली आपकी और पैसे हम क्यों दें? PTI का मखसूस नशिस्तें 9 मई को जाँ बहक कारकुनों के अहले खाना को देने का फैसला। बानी PTI की जाँ बहक कारकुनों के अहले खाना के नाम फहरिस्त में शामिल करने की हिदायत। 9 मई को जाँ बहक कारकुन जावेद अकाखेल, सिकंदर मोहम्मद बिलाल, इब्रार अहमद और जावेद गुल की बेवाओं को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी ने कहा, इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल को टर्मिनेट नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कह रहे हैं कि जब ट्राइब्यूनल बन जाए तो इसको काम मुकम्मल करने तक नहीं रोका जा सकता। फैसल चौधरी बोले, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्राइब्यूनल तब्दील हो सकता है, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे 1-2 दिन दे दें, अगर कोई अदालती नज़ीर जमा करानी है तो करा दें।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बन गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ लिया। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए 1 साल के लिए की गई है। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकला और जजेस की फैमिलीज शरीक हुई। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन की खुफिया कॉल की तहकीकात, फ्रांसिक रिपोर्ट और अहम शवाहिद के बाद थाना CTD शुमाली वजीरिस्तान में मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दों ने स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाने की हिदायत की थी। आजम सवाती के केसेस ATC से दूसरे जज को मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, जज साहब पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी ग्राउंड बताएं। आप तो बार बार कहने के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने दलाइल देने के लिए मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर PTI रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म कर दी। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा की रिहाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अरूबा कोमल को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। FIA ने 2 रोज़ कबल अरूबा कोमल को पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। असलहा बरामदगी केस में PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC जज ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफरात ज़र और मुआशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में 1 से 1.5% कमी का इम्कान है। अवाम सोचों में, अरकान कौमी असम्बली मौजों में। सफरी अलाउंस में फ़ी किलोमीटर 15 रुपये का इजाफा। MNAs को अब फ़ी किलोमीटर 10 रुपये नहीं 25 रुपये मिलेंगे। फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस क्लास में ओपन रिटर्निंग एयर टिकट्स की तादाद 25 से 30 कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के बजट से अदायगियाँ की जाएंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को भी नवाज दिया गया। माली साल के पहले माह के दौरान 50 करोड़ 78 लाख के अखराजात किए। एजाजी तनख्वाहों की मद में 42 करोड़ रुपए की अदायगी। खाने की मद में 83 लाख रुपए के खर्चे। 5 करोड़ 17 लाख रुपए सेशन अलाउंस की मद में अदा हुए। जुलाई में अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर 11,87,000 रुपए। यूटिलिटी अलाउंस की मद में 3 करोड़ 63 लाख रुपए मुलाजमीन को दिए गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मेट्रो बस सर्विस सदर रावलपिंडी से सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद तक ऑपरेशनल। मरी रोड पर बेशतर रुकावटें हटा दी गईं। चांदनी चौक से भी कंटेनर को उठा लिया गया।